जय श्री राम। प्रश्न आया, वैदिक धर्म वैदिक क्यों? इस नाम का कारण प्रसंग क्या है? देखिए, धर्म क्या है? इस सृष्टि के वह शाश्वत नियम जो कभी नहीं बदलते, किसी के लिए भी नहीं बदलते, उन नियमों का नाम धर्म है। और श्रेयस की प्राप्ति के लिए उन नियमों के अनुकूल आचरण व्यवहार करना, वही आचार हैं। श्रेष्ठ धर्माचार वही हैं। तो वह जो प्रकृति के नियम हैं, सृष्टि के जो नियम हैं, वह धर्म है। आप सृष्टि के, प्रकृति के नियमों के अनुकूल चलकर श्रेष्ठ की प्राप्ति करेंगे और विपरीत चलकर विनाश को प्राप्त करेंगे। अब यह नियम उसी ने बनाए हैं जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो क्या किया जा सकता है? इन नियमों को जाना जा सकता है। तो वह जो नियम हैं, उन्हें हमारे पूर्वज, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, महर्षि कहते हैं, योगी हैं, मुनि हैं, मूल नाम ऋषि हैं उनके लिए, उन्होंने जाना। विद यानी जानना। तो यह जाना हुआ धर्म है। यह जो धर्म है, यह जानने का विषय है। यह मानने का या बनाने का या निर्धारित करने का विषय नहीं है। निर्णय होता है आचार का, आचरण का, कर्तव्य का निर्धारण होता है। किस आधार पर? धर्म के आधार पर, कि किस प्रकार से निर्वहन किया जाए जो धर्म के अनुकूल हो, वही श्रेष्ठ आचरण है। धर्म नहीं बदला जा सकता है, कर्तव्य, आचरण में परिवर्तन किया जा सकता है। आप धर्म के अनुकूल आचरण कर सकते हैं अथवा धर्म के प्रतिकूल आचरण कर सकते हैं। जो मत, पंथ, बिलीव, फेथ, मान्यताएं हैं, वह धर्म नहीं है। धर्म एक ही है। धर्म भिन्न नहीं होता है किसी के लिए भी। सूर्य पूर्व से उगता है, रक्त सभी मनुष्यों का समान होता है, 4 ग्रुप होते हैं, यह बात भिन्न है। पर समझने के लिए सभी का रक्त एक जैसा है, सभी के भीतर का सिस्टम एक जैसा है। तो धर्म सभी के लिए एक है। उसे हमारे ऋषियों ने जाना। चूंकि वह जाना हुआ है, इसीलिए उसे वैदिक कहते हैं। और यह कब से है? जब से सृष्टि बनी है तब से है, इसीलिए यह सनातन है। तो धर्म को सनातन भी कहते हैं, धर्म को वैदिक धर्म भी कहते हैं। जिसे जाना है वह धर्म है। धर्म जानने की विषय वस्तु है, मानने की नहीं है। किसी ने कह दिया यार मान लो, आप मानो तो भी धर्म अपना कार्य करेगा, और आप न मानो तो भी धर्म तो आप अपना कार्य करेगा। इसीलिए इस धर्म को जानो और इसके अनुसार जीवन में आचरण करो, तभी आप निःश्रेयस को, अपवर्ग को, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त होने तक की यात्रा कर पाएंगे। यह लोक और जीवन तो सुधरेगा ही, पर मृत्यु के पश्चात मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। रामो विग्रहवान धर्मः। दशरथ और कौशल्या के नंदन प्रभु श्री राम साक्षात विग्रहवान धर्म कहे जाते हैं। राम के चरित्र को जीवन में उतारने का प्रयास करें, आप स्वतः धार्मिक हो जाएंगे। और राम का चरित्र कैसा है, यह समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण की कही हुई गीता का अध्ययन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करें, जीवन का मार्ग मिल जाएगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति
रक्षितः। ओम शांति शांति शांति।